अपने बेटे का दो जन्मतिथि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करोगे तो ये फ्रॉड तो हुआ 420। वही कोर्ट 100 से ज़्यादा मुकदमों में, बकरी चोरी में, मुर्गी चोरी में, एक मंत्री से हम और आप और पूरे देश की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हर व्यक्ति को भारत में न्याय पाने का अधिकार है। कहीं न कहीं वो गुनाहगार रहे और उनके ऊपर जो रिपोर्टें कराई उन्हीं के समुदाय के कम्युनिटी के लोग जिनके साथ उन्होंने अन्याय करके अपनी जौहर यूनिवर्सिटी में ज़मीनें ले ली ज़बरदस्ती। बीजेपी किसी को जेल में डाल सकती है, फर्जी मुकदमे किसी को फंसा सकती है, चाहे आजम हो चाहे एक गरीब 5 साल के बच्चा को भी फर्जी फंसा सकती है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। उनको फिर से 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी 7 साल की सज़ा हुई है। ये मामला है 2019 में दर्ज फर्जी पैन कार्ड को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने फर्जी पैन कार्ड के ज़रिए चुनाव लड़ने की कोशिश की है। अब इस मामले में आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और आजम खान और उनके बेटे को 7-7 साल की सज़ा सुनाई है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। 2 महीने पहले आजम खान जेल से रिहा हुए थे और इस बार फिर कोर्ट ने उन्हें जेल का रुख कराया। देखिए, ये न्यायिक व्यवस्था है और न्यायपालिका जो फैसला करती है उसका सराखों पर रख के हम सम्मान करते हैं। दूसरी चीज़ें कि वही कोर्ट 100 से ज़्यादा मुकदमों में, बकरी चोरी में, मुर्गी चोरी में, एक मंत्री से हम और आप और पूरे देश की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता ये उम्मीद नहीं कर सकते। जिस प्रकार का उन पर तोहमत आरोप लगाया गया और उनको सलाखों के पीछे रखा गया, बात उसकी नहीं है। बात यह है कि हम सभी को न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए, न्याय व्यवस्था पर आस्था रखना चाहिए। ज़रूर न ज़रूर जिस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है उसके मद्देनज़र उन्होंने कुछ खामियां पाई होंगी, कुछ गलतियां पाई होंगी, लेकिन वही कोर्ट ज़रूर किसी पैमाने पर जाएगी। तारीख पर तारीख जब जीरा बहस होगा, जो पैमाने निकल के आएंगे उसके हिसाब से ज़रूर उनको न्याय मिलेगा। जैसे 100 मुकदमों में मिला है वैसे इन पर भी मिलेगा, ऐसा मेरा आशा और विश्वास है। भाई साहब, क्या लगता है कि ये जो फैसला आया है, लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें जो है सरकार का हस्तक्षेप भी है। अब आरोप प्रत्यारोप का अब ये समय नहीं है, चूँकि हमारा जो है न्यायपालिका किसी जज का ये फैसला हो। अब इस फैसले पर मैं अनाधिकार होकर के सवाल खड़ा करते हैं कि नहीं उसमें ये हो गया, वो गलत हो गया, वो सही हो गया, तो मैं समझता हूँ कि न्याय के विधा का मैं विपरीत बोल रहा हूँ, आचरण कर रहा हूँ। ये बताइए कि मुख्तार अंसारी को सज़ा हुई, अतीक अहमद को सज़ा हुई, अब आजम खान को सज़ा हो रही है, तो सवाल विपक्ष ये कर रहा है कि ब्रजेश सिंह के खिलाफ क्यों नहीं कुछ सज़ा होती है, धनंजय सिंह के खिलाफ सज़ा क्यों नहीं होती है, खाली ये क्या नाम चिन्हित करके ऐसा किया जा रहा है। साहब, आप समझ लीजिए कि मैं बार बार कहा, पहले भी कहा, हम आजम खान न्यायपालिका के आदेशानुसार, न्यायपालिका के जजमेंट में उनको दोषी करार दिया है, तो मैं न्यायपालिका का फैसले का विपरीत कोई आपके चैनल पर बात नहीं कर सकता। हम इतना जरूर कहेंगे कि हम लोग आशावादी हैं, हम आशावाद में विश्वास रखते हैं और निश्चित तौर पर हम अगली अदालत में जाएंगे, आजम खान साहब जाएंगे, अगली अदालत जो है उनका जो फैसला उनके विपरीत आया है उस पे उसको फिर वो रीडिंग करेगी, फिर एनालिसिस करेगी और निश्चित अगर अगली अदालत दोष गुण के आधार पर अगर आजम खान को क्लीन चिट देती है तो ये निरंतर न्यायपालिका के परिधि में पाया गया है। अब मुझे उम्मीद है कि हर व्यक्ति को भारत में न्याय पाने का अधिकार है और उसी कड़ी में उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ न्यायालय से। देखिए, एक मंत्री के ऊपर बकरी चोरी का और तमाम ऐसे आरोप लगे और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आरोप लगे, तो अब फिर से उनके ऊपर एक कोर्ट का फैसला आया है जिसके तहत उन्हें 7 साल, उनको और उनके बेटों को 7 साल की सज़ा हुई है। क्या राय है आपकी?
देखिए, चाहे बकरी चोरी को हो, चाहे जौहर यूनिवर्सिटी का के मामला हो, कहीं ना कहीं वो गुनाहगार रहे और उनके ऊपर जो रिपोर्टें कराई उन्हीं के समुदाय के कम्युनिटी के लोग जिनके साथ उन्होंने अन्याय करके अपनी जौहर यूनिवर्सिटी में ज़मीनें ले ली ज़बरदस्ती और वहाँ पे जौहर यूनिवर्सिटी का बनवाया और उनको प्रताड़ित किया। उस आधार पे उनके ऊपर केस चल रहे हैं। केस न्यायालय के ऊपर किसी को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं। और रही बात ये जो पैन कार्ड वाली, वो स्वयं नगर विकास मंत्री थे और जो मंत्री होकर के वो और अपने बेटे का दो जन्मतिथि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करोगे तो ये फ्रॉड तो हुआ 420। उस तहत कोर्ट ने उनको आदेश किया है, दंडित किया है और उस पे उनको दंड जो मिल रहा है उसकी अन्य कोर्टें हैं, वो आप जा कर के ऊपर अभी निचली अदालत से हुआ, लेकिन इसमें इनको छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि इन्होंने गलत किया है एक न्याय व्यवस्था के साथ, एक संविधान के साथ। जो अनपढ़ आदमी करता तो ठीक, तुम दो बार के मंत्री रह करके तुमने संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, इसलिए इनको इस दोष से मुक्त नहीं पाया जाता। 104 मुकदमे हैं जिसमें से अभी तक कुछ ही मुकदमों पर फैसला सुनाया जा चुका है। क्या लगता है आजम खान का बचा हुआ अब जो आगे का जीवन है वो कारागार के पीछे रहेगा? बीजेपी किसी को जेल में डाल सकती है, फर्जी मुकदमे किसी को फंसा सकती है, चाहे आजम हो चाहे एक गरीब 5 साल के बच्चा को भी फर्जी फंसा सकती है। वही सवाल अभी हमने इससे पहले भी पूछा था कि लोग और विपक्ष आरोप लगाता है कि कई ऐसे बाहुबली नेता हैं जो अपराधों में भी उनकी संलिप्तता पाई गई। ब्रिजेश सिंह हुए, धनंजय सिंह हुए और तमाम ऐसे नाम हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जितने भी इस तरह के खान और अंसारी के नाम हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। ये जो बाहर घूम रहे हैं आवारा और अपराधी, ये योगी जी के रिश्तेदार लगते हैं, कहीं न कहीं ढूंढ के तो रिश्तेदार लगे और जाके आड़ में एकांत में मिल भी लेते हैं। और ये जो अब्दुल्ला की बात ये कर रहे थे अंकल जी अभी, ये बताइए जब हम लोग हमारी भी जन्मतिथि कुटुंब रजिस्टर से मिलाएंगे और मार्कशीट से मिलाएंगे तो अंतर मिलेगा। पहले कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं लगाता था। लखनऊ से कैमरामैन अभिजीत के साथ खबर चौक के लिए एहसन रसूल।